का दिन गुरुवार है और हमारे जगत पिता की यात्रा शुरू हो रही है। इसलिए मैं सबों को करे योग रहे निरोग अगम की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। इस यात्रा का मकसद एक ही होता है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही इसकी परिदृष्टि होती है कि जीवन एक यात्रा है और हमेशा यात्रा निरंतरता के साथ चलती है और हमारी सुबह भी इसी निरंतरता के साथ अपनी माँ भगवती के चरणों से शुरू होती है। जीवन जिस दिन रुक जाता है आदमी जड़ बन जाता है, जय श्री राम, जय चेतन समाप्त हो जाती है और चेतन समाप्त होने से चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती। और जब हम माँ गंगे के किनारे जाते हैं जय श्री राम, और सबों के साथ जब स्नेहात्मक जीवन की शुरुआत होती है और प्रकृति के साथ जय श्री राम, जब हम क्रमबद्ध तरीके से जुड़ कर चलते हैं तो जीवन की अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी संप्रभुता स्वतः में समाहित हो जाती है। और वह उसी समय होगी जब आप निरंतर अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध होकर अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे। ईश्वर के प्रति समर्पित होना और समर्पण जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेके जाती है और यह प्रेरणा हमारे जगत पिता परमेश्वर से ही प्राप्त होती है और वह अंतःकरण की मजबूत जीवन शैली से ही अपने अंतःकरण को प्रदर्शित करती है। इसलिए हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जगना, बाहर निकलना और अपने शरीर को समय देना अति आवश्यक होता है। इसलिए प्रत्येक दिन एक ही नियमों से चलना हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। हम सभी स्वस्थ हैं, इसीलिए इतनी विचारों पर परिकल्पना, इतनी विचारों की समीक्षा कर सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए आपको हमेशा अपने शरीर को समय देना पड़ेगा और वह समय आपकी जीवन शैली को एक सही दिशा की तरफ हमेशा ले जाने के लिए प्रेरणा देती रहती है। हमेशा स्किपिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, इसलिए हमेशा स्किपिंग करें। सुबह में कितनी भी परेशानियां हो, आपको प्रकृति की खूबसूरती के साथ अपनी प्रकृति को समझने का एक निरंतर प्रयास ही जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाता है। प्रकृति बहुत ही खूबसूरत होती है और वह प्रकृति अंतःकरण की प्रकृति से ही प्रज्वलित होती है। इसलिए प्रत्येक दिन एक नियमों के साथ सबों को स्नेहात्मक और वंदनीय बनाकर चलना हमारी प्रतिबद्धता है। कमर का दर्द हो, लोअर बेली हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है, बहुत ही अच्छा योग होता है। लेकिन कुछ भी एक्सरसाइज करने के पहले उसको सबसे पहले अपने मन में एक ही बात लगाना है कि हमें प्रत्येक दिन एक ही नियमों के साथ चलना है। नित्य बहुत ही खूबसूरत शब्द है, बहुत ही प्रगाढ़ अर्थ होता है नित्य का। और नित्य एक ही नियमों में चलना अपनी जीवन की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। विषम से विषम परिस्थितियों में अपनी जीवन को सही से चलाना ही मानव की सबसे खूबसूरत लक्षण होती है। इसलिए हमेशा एक नियमों के साथ चलना आपकी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है, सबसे बड़ी सफलता होती है। मन की गति को अवरोध करना पड़ेगा और अपनी अंतःकरण की ज्योति को जागृत करना पड़ेगा, तभी यह संभव होगा। और यह संभव उसी समय होगा जब आप प्रकृति के साथ जुड़कर और सबों के साथ स्नेहात्मक अपनी संबंधों की परिकल्पना करेंगे। बिना किसी भेदभाव के प्रकृति सबको बराबर बराबर सब कुछ देती है। लेकिन हम आप और मानविक लक्षण जो होते हैं जिससे हम ग्रसित होते हैं, जो एक तरह से बीमारू मानसिकता का प्रतीक होता है, वही किसी न किसी रूप में भेदभाव करती है। प्रकृति कहीं से किसी तरह की खूबसूरती में अपनी कला में कहीं से कोई कोताही नहीं करती है। इसलिए हमेशा प्रकृति को समझते रहें और समझना जीवन को निरंतरता के साथ चलाना
अपनी जीवन शैली का हिस्सा होना पड़ता है। जब आप अनिल जिस सर को जगह देखे पर आप रहते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं सर। जय श्री राम। उस जगह की जीवन शैली आपके मन को और आपके मन स्थिति को बहुत ही प्रभावित करती है। इसलिए हमेशा अपनी सुबह की जो शुरुआत होती है उसको एक अलग ऊर्जा के साथ शुरू करना आपकी जीवन शैली का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। योग करने से दुनिया की सारी बीमारियां समाप्त होती है, बीमारियां आती ही नहीं है। इसलिए हमेशा अपने को निरंतर एक नियमों के साथ चलाना हमारी जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, मन भी उसी तरह की ऊर्जा आपके मन स्थिति को प्रेरणा देती है और हम उसी से प्रभावित भी होते हैं। इसलिए हमेशा अपने इर्द गिर्द अच्छे विचारों के, सकारात्मक लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। लेकिन यह सब उसी समय होगा जब तक आपके विचारों में समृद्धता नहीं आएगी, जब तक आपके विचारों में संयम नहीं होगा। क्योंकि हम कभी न कभी किसी न किसी रूप में दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। वह प्रेरणा अच्छी बातों की प्रेरणा लेने की जरूरत होती है और कभी भी संयमित होकर ही जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाना हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जितनी बड़ी संकल्पता होगी, जितनी बड़ी संयमता हर होगी, एक दूसरे से उतनी ही खूबसूरत प्रभावित होते हैं और हर व्यक्ति अपने आप में ट्रांसफॉर्मर होता है, एक दूसरे से ऊर्जा संचालित होती लाइफ का समझिए एक जो है एक पार्ट बन गया है। है। बहुत 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 जीवन धन्यवाद। शैली होती है। इसलिए हमेशा अपनी जीवन शैली को सही से लेकर चलना आपकी सबसे बड़ी संकल्प विचारों की एक कठोर अनुशासन की एक बहुत बड़ी परिकल्पना स्वतः में समाहित हो जाती है। सबों की एक अलग खासियत होती है, हर व्यक्ति की और कमर एक ले जाओ अलग बेटा नीचे। खूबसूरती होती है। नीचे इसलिए ले आओ। हर व्यक्ति Good. से कुछ न कुछ कमर कमर अच्छाइयाँ आपको हमेशा लेने की जरूरत होती है। बच्चे के साथ रहेंगे, आपकी जीवन शैली एक अलग सी बचपने की तरह होगी और वह हमेशा आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगी। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा फिट रहने की कोशिश करें और जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर चलने के लिए आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम प्रत्येक दिन एक ही नियमों के साथ चलते हैं। हम कभी कभी मन थक जाता है, वो मन थकता है, शरीर कभी नहीं थकता है। इसलिए मन को हमेशा, मन की गति को रोकने के लिए हमेशा अपने जीवन को सही से लेकर चलना आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम एक जीवन शैली को, एक जीवन को खूबसूरती से, कितनी खूबसूरती से जी सकते हैं, यह आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है और व्यक्तिगत जीवन ही सबसे बड़ी समृद्धता होती है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी जीवन शैली से सभी कुछ न कुछ सीखते हैं और वह सीखना ही छात्र की लक्षण होती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा शिक्षक न बने, छात्र बने। छात्र बनने से कुछ न कुछ सीखने की मौका, कुछ न कुछ सीखने की ललक आपके अंतःकरण में हमेशा आपको डंडा घुमाते रहती है। इसलिए मैं नियमों को किसी भी तरह में कोई कोताही किए बिना प्रत्येक दिन इसी संयम के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं उसको प्रत्येक दिन करना पड़ेगा। जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे आप शौच जाते हैं, जैसे आप हर काम करते हैं, उसी तरह योग भी प्रत्येक दिन एक ही नियमों के साथ करना चाहिए। तब योग का लाभ आपको समझ में आता है। हम 2 दिन करके, 3 दिन करके कभी भी योग की सही साधना को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा एक नियमों के साथ हमारी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए। सबों की एक अलग शक्ति होती है और वह शक्ति उसकी विचारों की समृद्धता के साथ शुरू होती है और हमेशा मन की गति को जब तक आज संयमित नहीं करेंगे तब तक वह शक्ति आपके अंदर को प्रभावित नहीं करती। हमेशा खुश रहना हो अपने जीवन में। हमें कल होगा तब हम खुश होंगे, कल होगा तब शुरू करेंगे। यह कल पेट कभी भी कम नहीं दिखने आता लगा है।
इसलिए हमेशा आज में जीने की कोशिश करें। घर पे आज ही अप्रिसिएशन भी मिला है, जीवन का हमको पता सबसे चला। मुख्य और वर्तमान ही सबसे खूबसूरत शैली होती है। आप स्वस्थ है, सब स्वस्थ है। आप हर सुख सुविधा का आंकलन उसी समय ले सकते हैं जब आप निरंतरता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। जीवन हमेशा निरंतरता के साथ चलती है। जैसे माँ गंगे जय श्री राम। अपनी निरंतरता के साथ आगे बढ़ती हैं, उसी तरह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं माँ गंगे। माँ गंगे से भी यही प्रेरणा मिलती है कि बीते हुए बातों को कभी न पकड़ें और बीते हुए बातों को पकड़कर वर्तमान को कभी भी खराब न करें और अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा एक संकल्प विचारधारा लेकर चलें, जिसको करने से हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, रक्तचाप तेज होता है और माँ के साथ हमेशा वंदनीय रहना होता है। इसी से स्नेह की सबसे बड़ी परिकल्पना माँ से ही शुरू होती है और माँ को हमेशा कितनी भी व्यस्तता हो उनके लिए समय निकालना आपकी जीवन का मुख्य कार्यशैली का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने को एक समृद्ध जीवन शैली के तरफ लेकर चलें। वक्त ही अपनी जीवन को सबसे बड़ी समृद्धता देता है। इसलिए हमेशा एक नियमों के साथ चलें, ईश्वर को हमेशा याद करें और वह ईश्वर जब तक आपके अंतःकरण की जागृति में प्रेरित नहीं होगी तब तक आप ईश्वर को के समरूप, ईश्वर के समकक्ष नहीं पहुंच सकते हैं। हमेशा मन को शांत रखें, मौन रहने की जरूरत है। एकाग्रता से जीवन को संचालित करना अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और घर की खूबसूरती इसी तरह होगी जब सारे एक ही परिवार की एक ही सोच के तरफ होंगे। ऐसे संभव नहीं होता है। बातों में विषमता हो सकती है, लेकिन मन की विषमता कभी भी नहीं चलनी चाहिए। मन एक रूप का होना चाहिए। इसीलिए हम एक घर के अंदर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। घर से खूबसूरत दुनिया का कुछ भी जगह नहीं होता है, क्योंकि जब हम थक कर घर में जाते हैं और वहाँ की एक आव हवा जब आपके मन में प्रवाहित करती है तो हम स्वतः शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। मन की गति को शांत करने के लिए भी योग जरूरी होता है। योग सदियों से एक अलग सी शक्ति देता है। इसलिए हमेशा योग को करें, शरीर में लचक बनाकर रखें। जीवन की लचक ही जीवन को सबसे बड़ी समृद्धता के तरफ लेकर जाती है। इसलिए हमेशा एक नियमों के साथ अपने जीवन को लेकर चलें। जीवन में लचक अगर नहीं है, जीवन में अगर आपके जीवन में अकरण है, तो आप किसी न किसी रूप से बीमारू हैं और उस बीमारू का इलाज कोई भी दवा नहीं कर सकता है जब तक आपकी मन में सामंजस्यता, मन में एक रूपता नहीं आती है। इसलिए जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो सोचते हैं, वह एक ही चीज़ होना चाहिए। हम करते क्या हैं? हम बैठते कहीं और हैं, रहते कहीं और हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और संबंधों की परिकल्पना खूबसूरत करते हैं। यह संभव ही नहीं है कि इस तरह सबों की को एक रूप में बांध रखा जा सके। आपकी अनुशासन ही आपकी जीवन की सच्ची प्रेरणा देता है और इससे प्रेरणा लेकर ही अपनी सुबह की शुरुआत होती है। यही है हमारे जगत पिता जगन्नाथ की संदेश। और इसी तरह हम निरंतर एक रस्सी के द्वारा, एक चक्के के द्वारा निरंतर चलते रहते हैं और चलना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। हमेशा खुश रहना, सबों के साथ स्नेहात्मक रहना मानविक लक्षण होता है। यही मानव की सबसे बड़ी समृद्धता होती है कि सबों के विचारों को समझकर अपने को सामंजस्यता के साथ चलाना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। इसलिए हमेशा बातों को समझें, मौन रहें, हर बातों पर प्रतिक्रिया कभी भी न दें, शांत होकर अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर चलें। सबों को की एक अलग सी खूबसूरती होती है। उस खूबसूरती को समझने के लिए हमेशा एक फ्रेम में रहें। एक विचारों की खूबसूरती ही अपनी जीवन की सबसे बड़ी समृद्धता होती है।